हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएन कुमार जॉब में। तो आज हम बात करेंगे 101 से लेकर 1000 तक की वर्ग ज्ञात करने के लिए। इसके लिए सबसे आसान विधि और इसकी जो सिंपल ट्रिक है उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसके लिए हम 3 स्टेप फॉलो करेंगे। तो 3 स्टेप हम सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप है कि अंतिम दो संख्याओं का वर्ग। अंतिम दो संख्याओं का वर्ग। नंबर दूसरा है अंतिम दो संख्याओं का योग प्लस हासिल। अंतिम दो संख्याओं का योग प्लस हासिल। तीसरा स्टेप है सैकड़ा का वर्ग। प्लस हासिल। तो हमें इन 3 स्टेप को फॉलो करना है और इन स्टेप को फॉलो करके हम 101 से लेकर 1000 तक के वर्ग ज्ञात कर लेंगे। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण नोट भी है जिसको आपको जानना पड़ेगा कि उनको कैसे हम बताएं और कैसे हम उसको संख्याओं का वर्ग निकालेंगे। तो नंबर 1 नोट में है क्या है, जैसे अंतिम दो संख्याओं का वर्ग निकाला। तो अंतिम दो संख्याओं के वर्ग निकालने के लिए हम हमेशा हासिल जो है हासिल एक लेंगे। कोई एक नंबर, एक संख्या लेंगे, एक संख्या ही लेते हैं। फिर अगला जो है ये तो हो गया अपना फर्स्ट का अंतिम दो संख्याओं का योग। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि अंतिम दो संख्याओं का योग मतलब जो अंतिम की दो संख्या होंगी, मतलब इकाई और दहाई के जो अंक होंगे उनका 2 बार योग करना है। अंतिम जो संख्या है उनकी 2 बार योग करना है। और जो सैकड़े के स्थान में है, मान लो 1 है तो 1 का गुणा करेंगे, 2 है तो 2 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सैकड़े का गुणा सैकड़ा, फिर क्या है दो संख्याओं का योग, मतलब सैकड़े का गुणा भी होगा इसमें। अगर 1 है तो 1 का, 2 है तो 2 का, 3 है तो 3 का, ऐसे करके 9 तक की संख्याओं का गुणा किया जाएगा। कहाँ पे, यहाँ पर गुणा किया जाएगा। अंतिम दो संख्याओं का जो योग निकालेंगे उसमें संख्याओं का गुणा करेंगे और हासिल जोड़ देंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे जो संख्या आएगी वो पूरी टोटल संख्या लिख दिया जाएगा। मान लो अगर अंतिम दो संख्याओं का योग और गुणा करेंगे, सपोज दैट संख्या 45 आती है या 55 आती है, तो हम पूरी संख्या लिखेंगे। जो संख्या है वो हम पूरी संख्या लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम पूरी संख्या लिख देंगे। और फिर अंत में है तीसरा स्टेप जो है, तीसरा स्टेप है कि सैकड़े का वर्ग प्लस हासिल। अब जो सैकड़े के स्थान पे है जो संख्या, तो उसका वर्ग करेंगे और हासिल लिख देंगे। तो जो भी उसका वर्ग आएगा, तो जैसे 2 का वर्ग है तो 2 का वर्ग होता है 4। अब 4 में जो भी हासिल आएगी उस हासिल को जोड़ देंगे और संख्या लिख देंगे। केवल संख्या लिखना है यहाँ पे। और यहाँ पे ये दूसरे स्थान पे यहाँ पे विशेष ध्यान देना है आपको कि सैकड़े के स्थान पे जो अंतिम दो संख्याओं का योग है, इन पे जो भी सैकड़े के स्थान पे जो संख्या आएगी वहाँ पे एक, अगर 1 आती तो 1 का गुणा, 2 आती 2 का, ऐसे करके 9 तक की जो भी संख्या आती हैं तो उसका गुणा करना है। और टोटल संख्या जितनी संख्या आती है इनका इनका पूरा का हल करने पर, इसका पूरा हल करने पर जो संख्या आती है उसे पूरा का पूरा लिखना है। 45 आए तो 45, 65 आए तो 65, 55 और 44 आए तो 44, जो आए पूरी संख्या वही लिखना है। ठीक है,
चलिए अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हम 9 संख्याओं का लेंगे। पहले हम एक संख्या का लेते हैं। तो पहली संख्या का वर्ग है, मान लो सपोज दैट हम संख्या ले लेते हैं 116। अब 116 का हम वर्ग निकालेंगे तो पहले स्टेप को फॉलो करेंगे तो 16 का अंतिम दो संख्याओं का वर्ग, अंतिम दो संख्या कौन सी है 16, तो 16 का वर्ग कितना हो जाएगा हमारा, 16 का वर्ग होता है 256। तो 256 हमने यहाँ बताया है आपको नोट में कि हासिल एक संख्या ही लेते हैं। तो 256 आए तो 56 यहाँ पर लिख देंगे और दो कितनी आ जाएगी अपनी, 2 आ जाएगी हासिल। ठीक है। अब दिया है अंतिम दो संख्याओं का योग। अंतिम दो संख्या क्या है 16, तो 16 का 2 बार योग मतलब 16 + 16 यानी कितना हो जाएगा 32। फिर क्या दिया गया है, यहाँ पे हमने बताया था कि सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पर जो भी संख्या है सैकड़े के स्थान पे क्या है अपना 1, तो गुणा 1 करेंगे और प्लस हासिल, हासिल कितनी अपनी आई है, ये हासिल अपनी आई यहाँ पे 2, तो 32 तो कितना हो जाएगा 34। तो हम यहाँ पे हमने आपको बताया कि जो सेकेंड स्टेप फॉलो करेंगे उसमें जो भी संख्या आएगी, जैसे 45 तो 45 का 45 पूरा लिखेंगे, 65 का 65 पूरा लिखेंगे, मतलब जो भी संख्या आएगी उसका हम पूरा लिखेंगे। ऐसे हम यहाँ पे 34 आया तो 34 की हम 34 लिख देंगे। ठीक है। अब क्या है, तीसरा स्टेप है कि सैकड़े का वर्ग, जो सैकड़े के स्थान पे है उसका वर्ग कर देंगे। तो एक का वर्ग कितना होता है 1, तो यहाँ पर अपना आ जाएगा 13 45 6 मतलब 13,456 116 का वर्ग आ जाएगा। ऐसे सरल तरीके से हम हल कर लेंगे। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे 2 अंकों की संख्याओं का। तो 2 अंक जिसमें सैकड़े के स्थान पे 2 अंक 2 आए, है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कोई संख्या ले लेते हैं 215 ले लेते हैं। ठीक है। तो 215 इसके सैकड़े के स्थान पे 2 है, तो पहले स्टेप फॉलो करेंगे, अंतिम दो संख्याओं का वर्ग, 15 का वर्ग होता है 225, 225 का हम 25 लिख देंगे, हासिल आ जाएगी हमारी 2, हासिल आ जाएगी 2। तो फिर दिया गया है अंतिम दो संख्याओं का योग, अंतिम दो संख्या कितनी है 15, 15 + 15 = 30। फिर क्या दिया गया है, सैकड़े के स्थान पे जो भी आए उसका गुणा करना है, तो सैकड़े के स्थान पे कितना आया है 2, तो हम 2 का यहाँ पे गुणा कर देंगे, तो 30 दूनी 60 हो जाएगा। हासिल कितनी आई है हमारी यहाँ पे, ये 2 हासिल आई है, 60 + 2 कर देंगे तो 62 आ जाएगा। यहाँ पे 62 का 62 लिख देंगे और 2 का सैकड़े का वर्ग कर देंगे तो 46 22 5 इसका वर्ग आ जाएगा। इस प्रकार हम कितनी सरल तरीके से इसका वर्ग निकाल लेंगे। इसी प्रकार हम 3 अंकों की संख्याओं का देख लेंगे कि सैकड़े के स्थान पे अगर 3 है तो उसका हम वर्ग किस प्रकार निकालें। सपोज दैट हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं 321 ले लेते हैं। तो 321 का वर्ग निकालेंगे तो वैसे पूरे जितने जो स्टेप दिए गए हैं उन्हीं को हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले अंतिम दो संख्याओं का वर्ग, अंतिम दो संख्याओं का वर्ग कितना है 21 दिया है कि इसका वर्ग हो जाएगा हमारा 441। तो 441 का हम लिख देंगे 41, हाथ से ला जाएगी 4। और दोस्तों यहाँ पे एक बात ध्यान देना है कि हम यहाँ पे 3 संख्याओं का वर्ग निकालते हैं, मतलब ये जो संख्या है इसमें 3 नंबर दिए गए हैं 1 2 3। तो 3 नंबर की संख्याओं में हम 2 मतलब 3 से 1 कम कितनी होती है 2, तो 2 संख्याओं को हम ऐड करते हैं और बाकी जो एक संख्या बचती है उसका हम हासिल में लिख लेते हैं, जो कि हमने यहाँ आपको बताया है कि हासिल एक संख्या ही लेते हैं। और जो मतलब अगर 3 संख्या आती हैं तो 2 संख्या लेंगे और एक हासिल कर देंगे, अगर 2 संख्या ही आती हैं तो केवल 2 ही संख्या लेंगे, बाकी हासिल है ही नहीं है तो हासिल नहीं लेते हैं। तो मतलब यहाँ पे हम 3 संख्याओं का वर्ग निकाल रहे हैं, तो 3 संख्याओं के वर्ग के लिए क्या होगा कि हम केवल 2 संख्या लेंगे और जो बचेगी संख्या वो हम हासिल में ले लेंगे। और उसी प्रकार हम क्या करते थे, जब 2 संख्याओं का वर्ग निकालते थे तो 2 संख्याओं के वर्ग में क्या होता था कि अगर 2 संख्याएं आती हैं तो 2 में एक, उससे एक कम, मतलब एक संख्या लेते थे और एक अपन हासिल लगा देते थे। तो इसी प्रकार हम इसमें भी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 21 का वर्ग आया है, तो अंतिम दो संख्याओं का वर्ग 21, अंतिम दो संख्याओं का वर्ग 21 है, 21 का वर्ग निकालेंगे तो 441, 41 हम देखिए 441 हमने 41 ले लिया है क्योंकि 3 संख्याओं को निकाल रहे हैं इसीलिए 41 हमने ले लिया है और 4 हमने हासिल लगा दी है। दूसरा स्टेप फॉलो करेंगे, अंतिम दो संख्याओं का योग प्लस हासिल। तो अंतिम दो संख्या है 21, तो 21 + 21 कर देंगे
21 प्लस 21 हो जाएगा अपना 42। फिर हमने यहाँ दूसरे स्टेप में बताया था कि सैकड़े के स्थान पर जो भी आता है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे यहाँ 3 है, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे 126 आ जाएगा। अब 126 में क्या करेंगे, 42 थी 126 होता है, तो 126 के स्थान पे हम क्या करेंगे, हासिल, अभी हासिल भी दी गई है। हासिल हमारी कितनी आई थी, 4, 4 क्या थी हमारी, हासिल थी। तो हासिल हम 4 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 130। तो 130 में हम क्या कर देंगे, 3 अंकों की संख्या है तो 30 यहाँ पे लिख देंगे। अब सैकड़े का वर्ग क्या करेंगे, तो 3 का वर्ग कितना होता है, 9, है ना। तो 9 होता है, तो 9 एक हासिल जो हमारी एक आएगी क्योंकि 130 है, तो 130 के यहाँ पे 30 लिख देंगे और एक हासिल है, तो एक हम यहाँ पे सैकड़े का वर्ग कितना करना है, 3, तो 3 त्रिका 9, 9 प्लस 1 ये हासिल का जोड़ेंगे तो 9 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 10। तो हमारा 321 का वर्ग आ जाएगा 10, 30, 41। तो इसी प्रकार हम जितने भी आगे संख्या है उनका वर्ग करते जाएंगे। इन्हीं स्टेप को फॉलो करना है, बिल्कुल सिंपल है। कोई भी संख्या ले लेंगे, सपोज दैट हम चौथी संख्या ले लेते हैं, तो ये संख्या हम 415 ले लेते हैं। तो 415 के लिए क्या करेंगे, सिंपल से 15 का वर्ग 225 होता है, 225 का हम 25 लिख देंगे, 5 जो 2 है अपनी हासिल आ जाएगी, दोनों का वर्ग अंत दो संख्याओं का योग 15, 15 प्लस 15 30 हो जाएगा। 30 और जो सैकड़े के स्थान पे संख्या है उसका हम गुणा कर देंगे तो 30 गुणा 4 हो जाएगा हमारा 120। 120 प्लस हासिल 2 है तो 120 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 122। 122 की जगह हम क्या कर देंगे, 22 लिख देंगे, हमारी हासिल आ जाएगी 1 और फिर 4 का वर्ग कर देंगे, 4 का वर्ग 16 और 1 17। इस प्रकार से हम कितने आसान तरीके से वर्ग निकाल लेंगे। तो फ्रेंड आप आगे भी आप निकाल कर देख लीजिए, सभी वर्ग इसी प्रकार को निकालना है, जाकर 5, 6, 7, 8, 9 तक की जो भी संख्या में आए उनको इसी प्रकार निकालते जाना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।